वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि गाय को राजमाता का दर्जा नहीं दिया गया और बीफ निर्यात पर रोक नहीं लगी तो 11 मार्च को लखनऊ में संत समाज बड़ा विरोध करेगा। 10 मार्च को 40 दिन पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा मांगा गया शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, अब सरकार को खुद को सिद्ध करना होगा। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि सनातनी हिंदुओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जिसे तुरंत बंद किया जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश के कुल बीफ निर्यात का करीब 40% उत्तर प्रदेश से होता है। कुर्सी के लोभ में यह पाप किए जा रहे हैं, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। प्रशासन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि माफी मांगने का भी तरीका होता है, लेकिन उन्होंने लालच देने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा प्रश्न उठाया था। उन्होंने पिछले दिनों वक्तव्य देते हुए ये कहा था कि हमारे समाज में कुछ हाल नहीं आ गए, नाम उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसी परिस्थिति में जब नाम किसी का नहीं बताया जाता है, जैसे इतने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हम कहें एक चोर है और नाम ना बताएं तो सब चोर माने जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने नाम बताया नहीं और कालनेमी कह दिया, तो सारी सनातनी जनता कालनेमी सिद्ध होने लगती, क्योंकि नाम तो किसी का ही नहीं है, कोई भी किसी को भी कह सकता है। तो हमने सोचा कि इसका परीक्षण कर लेना चाहिए, ये सबको कालनेमी कहना ठीक नहीं होता है। तो हमने सोचा कि जो सबसे बड़ा हिंदू इस समय अपने आप को डिक्लेयर कर रहा हो, उसी से सबसे पहले हिंदू का प्रमाण मांग लेना चाहिए। तो हमने देखा कि कौन है, तो बहुत विचार करने के बाद हमको समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा हिंदू इस समय शायद ही कोई हो, क्योंकि 22,000 साल जीवन की परंपरा में आज तक कोई हिंदू ऐसा भारत देश में पैदा नहीं हुआ जिसने शंकराचार्यों से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये इन्होंने ही मांगा था। तो इतना बड़ा हिंदू कि शंकराचार्यों से भी शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहा है। हमने समझा कि यही इस समय अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू मानने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्हीं से पूछना चाहिए, इन्हीं को कसौटी पे कसना चाहिए। और जब हमने इनके बारे में कसौटी पे कसा तो पता चला कि गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ पीठ है उसके ये महंत है। गोरक्ष पीठ का मतलब गाय की रक्षा के लिए ही जो पीठ बनाए गए, स्पेशलाइजेशन है कि वो गाय की रक्षा के लिए काम करेगा, इसीलिए उसका नाम ही गोरक्ष पीठ। गाय की रक्षा के लिए जो पीठ बनाया गया उसमें बैठा व्यक्ति इस समय मुख्यमंत्री भी है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों गायों का मांस प्रतिवर्ष विदेशी डॉलर के लिए बेचा जा रहा है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई हिंदू सत्ता में बैठा हो उसके समय में गाय का इतना बड़ा निर्यात। और फिर देखा हमने कि गाय को पशु कहा जा रहा है इनके राज्य में, गाय को माता के रूप में नहीं बुलाया जा रहा है। तो हमको लगा कि भाई इनसे पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे हिंदू हो कि आपके राज्य में गौ माता की हत्या बड़े पैमाने पर हो रही है, उनका मांस बेचा जा रहा है, उसका डॉलर आप बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हो, और साथ ही साथ गाय को पशु कह रहे हो, माता के लिए क्या पाल रहे हो। तो हमने इनको कहा है 40 दिन के अंदर ये जो निर्यात आपके यहाँ से गौ मांस का हो रहा है बफेलो में और कारागीर के नाम पर, इसको बंद करिए, और साथ ही साथ गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, ताकि हमको प्रतीति हो जाए, विश्वास हो जाए कि आप असली हिंदू हो। और अगर ऐसा करने में आप असफल रहे तो हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हमको तो पकड़ना ही है कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कालनेमी कौन है, कौन शर्मा हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, तो फिर आपको नकली हिंदू के रूप में घोषित करना पड़ जाएगा। बिल्कुल प्रमाण मांग, हाँ बिल्कुल प्रमाण मांग देना पड़ेगा। आप बताओ मेरी बहन कि हिंदू होगा और उसके पास ताकत भी होगी, अपने आप के सामने तो हत्या होने देगा। बोलो आप होने दे पाओगे? आप होने दे ही नहीं पाओगे। अगर चाहो भी तो अंदर से धिक्कार आ जाएगा किसी भी लोग के लिए, ये मतलब है तो ये बात। 11 दिन जैसा लंबा समय हमने सरकार को अपना समाप्त करने के लिए दिया था, मौका दिया था, उसका उपयोग वो नहीं कर सके, इसलिए अब हम लोग वहां से निकल आए हैं। अब अगले भाग में वहीं पहुंच करके उस बात को उठाया जाएगा। लेकिन इसके बीच आज हमने ये कहा है कि हमसे तो शंकराचार्य होने का प्रमाण आपने मान लिया, हमने ये भी दिया प्रमाण, अब आपको अपने हिंदू होने का प्रमाण देना है। आप 40 दिन के अंदर का समय हम दे रहे हैं। गौ माता को राज्य माता उत्तर प्रदेश में घोषित करिए, और उत्तर प्रदेश से जो गौ मांस का निर्यात बड़े पैमाने पर भारत का 40% हो रहा है उसको रोकिए, क्योंकि गौ माता के
सालों से राम राज्य नहीं लाया जाता। अगर ऐसा नहीं होता गुरुजी तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसा नहीं हुआ तो 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे पंडितों के साथ, आचार्यों के साथ, और वहीं पर बैठ करके हमने कह दिया है अगर आप ये न कर सके तो हम मानेंगे कि आपका हिंदुत्व दिखावटी हिंदुत्व है, छद्म हिंदुत्व है, असल हिंदू आप नहीं। तो क्या अल्टीमेटम है ये चारों का ये? हाँ जी बिल्कुल अल्टीमेटम चाहे उनसे वो जवाब देना चाहिए, क्या है, हम भी ये देश के नागरिक हैं। क्या पूरे देश के संत रहेंगे 10-11 तारीख को? अब जो रहना चाहेगा रहेगा, कौन रहेगा वहाँ पर वो तो वहीं पर आप लोग देख पाएंगे। लेकिन आएंगे संत। बहुत से संतों के मन में ये प्रश्न है कि जब योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, गोरक्षनाथ पीठ का महंत कहते हैं, उनके राज्य में ये गौमांस का निर्यात क्यों इतना बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो क्यों गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं कर पा रहे हैं? प्रश्न है, या तो वो इनको पूरा करके अपने आप हिंदू घोषित करें, हम लोग उनको जाकर के समर्थन करें, और नहीं तो फिर छद्म हिंदू घोषित करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा। माघ मेला पीछे छूट गया, आगे बहुत बड़ा सफर है, गौ माता की रक्षा करना है। 11 दिन तक वहाँ पर बैठे थे, पूरा मौका हमने दिया, उसका उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या बात है? फरवरी तक बाद मेले को बता रहे कि 1 फरवरी तक। अच्छा, माघ होता कब तक है? माघ होता कब तक है बंधु? 1 फरवरी उन्होंने बता दिया, तुमने सुन लिया। 1 फरवरी माघ मेला होता कब तक है? माघ तक ही तो है। और कोई व्यक्ति जब माघ मेले में जब गया है, जब तक वो वहाँ है, अभी तक ना वहाँ की बात है। जब वो चला है तो आप उससे घर से ले जाओ, ये वहाँ की बात है। आप 10 दिन तक 11 दिन तक जब वहाँ पर हम थे और इसी माघ के काम लिए बैठे थे तो काम छोड़ कर, हम उस समय का उपयोग आपने क्यों नहीं किया? अरे 1000 बार जाएंगे, लेकिन जब माघ आएगा अगला तब जाएंगे, अभी जब चले आए तब क्यों जाएंगे?